उत्तरांचल में 80 सीटें का प्रावधान उधर रखना चाहिए। इसी प्रकार लोकसभा सीटों की संख्या अभी 5 है, 5 से बढ़ाकर वहाँ पर 6 करनी चाहिए। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 करनी चाहिए। उत्तरांचल में हिमाचल विधानसभा की 68 सीटों के मुकाबले में केवल 60 सीटें ही रखी हैं। यदि वो नहीं बनाती तो ये 9 जिलों का उत्तरांचल राज्य बन जाता। उत्तर प्रदेश के पास तो खजाना खाली हो चुका है कि वो उत्तरांचल में रहना चाहते, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो प्लेन में रहना चाहते, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि उत्तरांचल में जो 2 मंडल थे, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, मंडल के हेडक्वार्टर में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट से संबंधित जो उनको हेडक्वार्टर में बैठना चाहिए वो उधर नहीं बैठते थे, और ज़्यादातर अधिकारी या तो कुमाऊं मंडल में नैनीताल में बैठे रहते थे या गढ़वाल मंडल में वो देहरादून में बैठे रहते थे, और उससे भी काम नहीं चला तो लखनऊ में बैठे रहते थे। अधिकारीगण अपनी जिम्मेवारी को कागजों पर वो पूरा करते थे, लेकिन क्षेत्र में जाकर जहां उनको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए वो नहीं करते थे। क्षेत्र की जनता बड़ी दुखी थी। हालांकि मैंने सख्ती की 1995 में अधिकारी अपने मंडल हेडक्वार्टर में बैठे, मैंने ये महसूस किया कि हम कितना भी ध्यान दें, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि उस क्षेत्र का हम कितना भी ध्यान दें फिर भी उस क्षेत्र का ज़्यादातर विकास नहीं हो सकता। इसलिए उस क्षेत्र के विकास के लिए अलग से स्टेट की ज़रूरत उस क्षेत्र की जनता ने महसूस की, हमारी पार्टी ने भी महसूस की, उस समय हमारी सरकार थी उसने भी महसूस की। और 1995 में हमारी सरकार ने उत्तरांचल के नाम से अलग राज्य बनना चाहिए ये विधेयक प्रस्ताव करके केंद्र की सरकार के पास भेजा। और 1997 में जब हमारी दूसरी बार सरकार बनी तो उस मौके पर भी ये विधेयक दोबारा से पास करके भेजा। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा से 4 बार ये विधेयक पास होकर केंद्र के पास आया। उत्तरांचल राज्य में जिन 2 जिलों का विवादित मामला है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला, ये जो 2 जिलों का विवादित मामला है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। जब पिछले सप्ताह ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो उस मौके पर मैंने आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी और मैंने कहा था कि दोनों जिलों का फैसला डेमोक्रेटिक वे के आधार पर निकालना चाहिए। हमें कोई अपना फैसला उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं सौंपना चाहिए। दोनों जिलों की जनता जो चाहती है, आप सर्वे करा लें कि वो उत्तरांचल में रहना चाहते, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो प्लेन में रहना चाहते, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो जैसे उन दोनों जिलों की जनता चाहती है उसी के आधार पर फैसला लेना चाहिए। उत्तरांचल राज्य में तो 13 जिले सम्मिलित किए गए हैं। हालांकि उनमें से 4 जिले ऐसे हैं जो हमारी सरकार ने बनाए थे, जो मैंने खुद बनाए थे जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। यदि वो नहीं बनाती तो ये 9 जिलों का उत्तरांचल राज्य बन जाता। अब ये 13 जिलों का उत्तरांचल राज्य है, जिसमें बागेश्वर जिला, चंपावत जिला, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर जिला, ये 4 राज्य हमारी पार्टी की सरकार ने बनाए थे। उत्तरांचल में हिमाचल विधानसभा की 68 सीटों के मुकाबले में केवल 60 सीटें ही रखी हैं। हमारा ये कहना है कि जनसंख्या और उत्तरांचल की जो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उत्तरांचल उससे बड़ा है, हिमाचल प्रदेश से बड़ा है। इसलिए कम से कम उत्तरांचल में 80 सीटें का प्रावधान उधर रखना चाहिए। उससे फिर सभी समाज के लोगों को वहाँ पे प्रतिनिधित्व मिल सकता है। ऐसा मेरा माननीय गृह मंत्री जी से ये ऐसी मेरी मांग है। इसी प्रकार लोकसभा सीटों की संख्या अभी 5 है, 5 से बढ़ाकर वहाँ पर 6 करनी चाहिए। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 करनी चाहिए।
ऐसा मेरा सुझाव है। तो मेरी माननीय गृह मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि उत्तरांचल में जो पर्वतीय क्षेत्र का जो इलाका है, जहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और बैकवर्ड क्लास के लोग, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग जो मैदानी क्षेत्र के मुकाबले में कम तादाद में हैं, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए यदि आप उधर ये 4 विभाग अलग से बना दें, अनुसूचित जाति वेलफेयर विभाग, अनुसूचित जनजाति वेलफेयर विभाग, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर विभाग और माइनॉरिटीज वेलफेयर विभाग, अलग से इन विभागों का गठन कर दें और उत्तर प्रदेश की तरह उनके जो सेक्रेटरीज हैं IAS रैंक के बना दें, तो मैं समझती हूँ कि उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है और उनमें जो असुरक्षा की भावना है वो काफ़ी हद तक खत्म हो सकती है। इसके साथ साथ उत्तरांचल के लिए प्राप्त पैकेज की व्यवस्था आपको करनी होगी, क्योंकि उधर धन की कमी है। उत्तर प्रदेश के पास तो खजाना खाली हो चुका है, उत्तर प्रदेश के ऊपर छोड़ देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।